अब तक रेखा जी अर्जुन को ऊपर जाने से रोकते हुए बोलती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए आप मेरे कमरे में चलिए। इतना बोल वह फिर सृष्टि से बोलती है कि बेटा आप थक गई होगी, इसीलिए आप ऊपर जाकर आराम करिए। रेखा जी की बात सुनकर सृष्टि ऊपर चली जाती है और अर्जुन उनके साथ उनके कमरे में चला आता है। अब आगे, जब अर्जुन अपनी माँ के साथ उनके कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर पहले से ही प्रिया और उसके पापा है। लेकिन अर्जुन बिना कुछ पूछे सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जब रेखा जी अंदर आती है तो वह और सभी लोग भी बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद अर्जुन अपनी माँ से पूछता है, क्या बात है माँ जिसके लिए आपने मुझे रोका था। अर्जुन के पूछने के बाद रेखा जी बोलती है, बेटा वह बात यह है कि हमें अमन का फोन आया था। उसने बताया है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसीलिए वह कल घर पर आ रहा है। रेखा जी की बात सुनकर सिर्फ अर्जुन ही रिएक्ट करता है, क्योंकि प्रिया और उसके पापा को पहले से ही सब कुछ पता है। वह बोलता है कि अरे मैं भी ना पिछले कुछ दिनों से उससे बात कर ही नहीं पाया था। पहले कंपनी के काम से और उसके बाद जब मेरी शादी हो गई, इसी सब में उससे बात कर ही नहीं पाया। लेकिन अच्छा है कि अब वह यहाँ पर आ रहा है। अर्जुन की बात सुनकर रेखा जी बोलती है, आप ये जानकर इतना शांत कैसे रह सकते हैं, आपको तो पता है ना कि अमन आपकी शादी के लिए कितना एक्साइटेड था। उसने कितने सारे प्लान बनाकर रखे थे। और अब जब उसको पता चलेगा कि उसका सपना अब सिर्फ सपना ही रह गया है तो उसको कितना बुरा लगेगा। और हमने अभी तक उसे आपकी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। और आप ये भी जानते हैं कि वह प्रिया बेटी से भी ज्यादा बच्चों की तरह जिद करता है। रेखा जी की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसे संभाल लूंगा, और रही उसकी जिद करने की तो उसे कैसे हैंडल करना है वह मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए आप लोग चिंता मत करिए। अर्जुन की बात सुनकर रेखा जी बोलती है, तो फिर ठीक है, आपको अगर इतना ही भरोसा है अपने आप पर तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और हाँ एक बात और, आप सृष्टि को बता दीजिएगा कि कल अमन आ रहा है। रेखा जी की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, मैं उसे बता दूंगा। इतना बोल वह वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद रेखा जी प्रिया और मुकेश जी से बोलती है, पता नहीं कल क्या होगा। रेखा जी की बात सुनकर प्रिया बोलती है, आप चिंता मत करिए माँ, अर्जुन भाई ने बोला ना कि वह सब संभाल लेंगे। उसकी बात में हामी मिलाते हुए मुकेश जी भी बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, सब अच्छा ही होगा। उन दोनों की बात सुनकर रेखा जी बोलती है, काश आप दोनों जैसा बोल रहे हैं कल वैसा ही हो। फिर कुछ देर में प्रिया भी अपने रूम में चली जाती है। जब अर्जुन अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि सृष्टि अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही है। तो वही सृष्टि की नजर जब अर्जुन पर पड़ती है तो वह अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। उषा जी सृष्टि की बात सुनकर बोलती है, ठीक है बेटी। फिर वह कॉल कट कर देती है। सृष्टि के फोन रखने के बाद अर्जुन उसके पास आता है और वह उसे बोलता है कि कल मेरा छोटा भाई अमन घर पर आ रहा है और उसे हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो माँ ने मुझे बोली है कि तुम्हें उसके बारे में पहले ही बता दूं, और एक बात, उसे हमारी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर कल वह कुछ बेड बिहेव करे तो परेशान मत होना, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी शादी को लेकर उसने बहुत से प्लान बना रखे थे। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, आप चिंता मत करिए और आप पहले फ्रेश हो जाए। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, ठीक है। इतना बोल वह फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसी तरह फिर सब कोई रात में डिनर करते और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। और हमेशा की तरह अर्जुन सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है और सृष्टि कुछ देर मोबाइल यूज करने के बाद वह सो जाती है। तो वहीं अर्जुन अपना काम किए जा रहा था। ठीक 12 बजे वह अपना लैपटॉप बंद करता है और उठ के सृष्टि को देखता है जो इस वक्त सो रही थी। उसको सोता देखकर वह उसके पास जाता है और बेड के किनारे लेट जाता है। दरअसल अर्जुन जब कल रात को गलती से सृष्टि के साथ बेड पर ही सो गया था, तो उसे पहले जैसे सुकून की नींद आई थी जो वह पिछले कितने सालों से सोया नहीं था। लेकिन जब कल उसने सृष्टि के साथ एक ही बेड पर सोया तो उसको बहुत अच्छी नींद आई थी। इसीलिए वह फिर से सृष्टि के बगल में सोना चाहता और ये देखना चाहता था कि ये सब सृष्टि की वजह से हुआ था या नहीं। वह जब सृष्टि के बगल में आकर लेटता है तो वह उसे अपनी बाहों में भरकर उससे घिरे से बोलता है कि तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से पता नहीं मुझ में बहुत से बदलाव आने लगे हैं। मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर इसकी वजह तुम हो तो मैं फिर तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खोने वाला, और उस राहुल को तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि उसने तुमसे शादी नहीं की। इतना बोल वह पहले अपने मोबाइल में 5 बजे का अलार्म लगता है ताकि वह सृष्टि के उठने से पहले उठकर सोफे पर चला जाए ताकि सृष्टि उसे गलत ना समझे। इतना कर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही फिर उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है।
ठीक सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, जिसकी आवाज सुनकर अर्जुन की आंख खुल जाती है और वह पहले जल्दी से अलार्म ऑफ करता है ताकि सृष्टि उठ ना जाए। अलार्म ऑफ करने के बाद वह सृष्टि को देखता है, जो अभी भी बड़े सुकून से उसके हाथ पर अपना सर रखकर सो रही थी। उसको सोताहा देखकर अर्जुन को राहत मिलता है और वह फिर अपने आप से बोलता है कि तुम्हें जरूर कुछ बात है, इसीलिए तो मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा हूँ। इतना बोल वह उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर उसका सर अपने हाथ पर से हटाता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। उसके बाद वह वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है और फिर अपने जॉगिंग के कपड़े पहनकर बाहर चला जाता है। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद सृष्टि की आंख खुलती है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है। जब वह उठकर सामने देखती है तो अर्जुन वहां नहीं होता। ये देखकर वह समझ जाती है कि वह बाहर चला गया, इसीलिए वह उठकर वॉशरूम जाने के लिए बढ़ती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे कल सुबह वाला क्षण याद आते ही वह अपने आप को दाते हुए बोलती है, फिर तू अपना कपड़े लेकर जाना भूल जाती, और फिर अर्जुन जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। इतना बोल वह अपने बैग से कपड़े निकालती है और उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आती तो देखती है कि अर्जुन सोफे पर बैठकर मोबाइल यूज कर रहा है। उसको देखकर वह बोलती है, आप जाकर फ्रेश हो जाए। अर्जुन सृष्टि की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। अर्जुन को अपनी तरफ यूं देखता पाकर सृष्टि अपने आप से बोलती है, सृष्टि बेटा तूने तो इस बार कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर ये यूं क्यों तुझे देखे जा रहे हैं। यही सब सोच वह अर्जुन से पूछ ही लेती है कि आप मुझे यूं क्यों देख रहे हैं, इस बार तो मैंने अपने कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर क्यों यूं देख रहे हैं। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन उसे बोलता है कि मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ कि तुम इस बार फिर टॉवल में हो, वह तो तुम सोच रही हो मैं तो तुम्हारे पीछे विंडो के पास देख रहा था जहाँ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर वह वहां से उड़ गई। अर्जुन की बात सुनकर सृष्टि बोलती है, इसका मतलब आप मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे बर्ड को देख रहे थे। सृष्टि के पूछने पर अर्जुन बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें कहीं ये तो नहीं सोच रही थी कि मैं कल जिस तरह उसने इतना ही बोला था कि सृष्टि उसे बीच में ही रोकते हुए बोलती है, बस मैं समझ गई, कोई जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की। सृष्टि की बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए वहां से बिना कुछ बोले अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि अपने आप को माथे पर चमेट मारते हुए बोलती है, तू भी ना सृष्टि क्या क्या सोचने लगती है। फिर वह तैयार होकर नीचे चली जाती है। तो आज क्या होगा जब अमन घर पर आएगा और उसे अर्जुन की शादी के बारे में पता चलेगा, तो वह कैसे रिएक्ट करने वाला है और क्या अर्जुन उसको समझा पाएगा। जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पार। अब आगे। सृष्टि कुछ देर में पूरी तरह से रेडी होकर नीचे आती है और रोज की तरह पहले वह पूजा करती है, उसके बाद वह सबके साथ हॉल में बैठ जाती है। बैठने के बाद वह रेखा जी से पूछती है, माँ अमन आ जाने वाले हैं ना। सृष्टि के पूछने पर रेखा जी बोलती है, हाँ बेटा वह आज ही आने वाला है, उसका प्लेन कब का लैंड हो गया है और वह एयरपोर्ट से भी निकल चुका है और अब बस आता ही होगा, इसीलिए हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर सृष्टि कुछ नहीं बोलती और वह भी सबके साथ सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर में एक कार के रुकने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर प्रिया बोलती है, माँ लगता है अमन भाई आ गए। उसने इतना ही बोला था कि तभी डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज सुनकर सुनीता आंटी जाकर दरवाजा खोलती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उनके सामने एक 5 फीट 9 इंच का लड़का खड़ा था। वह देखने में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उस लड़के को अपने सामने देखकर सुनीता आंटी स्माइल करते हुए बोलती है, अरे अमन बेटा आप आ गए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि अमन था, सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा। सुनीता आंटी की बात सुनकर अमन उनके पैर छूते हुए बोलता है, मैं भी आप सब से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अमन के पैर छूने के बाद सुनीता आंटी उसे आशीर्वाद देते हुए बोलती है, खुश रहो। इतना बोल वह उसको अंदर आने के लिए रास्ता देती है। उनके सामने से हटने के बाद अमन अंदर आता है तो उसे सामने लिविंग एरिया में सबको देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और वह उनके पास जाकर पहले अपने पापा और माँ का आशीर्वाद लेता है। ये देखकर वह दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अमन अपने डैड की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं कोई परेशानी नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो कब से आप सब से मिलना चाहता था, इसीलिए मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। इतना बोल वह प्रिया को देखता है जो वहीं खड़ी थी। उसे देखकर अमन उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, तू बंदरिया कैसी है। अमन की बात सुनकर सृष्टि जो वहां खड़ी थी उसे हंसी आ जाती है। और रेखा जी और मुकेश जी भी हंसने लगते हैं, लेकिन प्रिया को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उससे बोलती है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम कैसे हो चिंपांजी। प्रिया की बात सुनकर एक बार फिर वहां पर खड़े सब लोग हंसने लगते हैं।
लेकिन इस बार अमन पे सबको अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर वह प्रिया को कुछ बोलता उससे पहले रेखा जी बोल पड़ती है, बस करो तुम दोनों, जब देखो एक दूसरे की टांग खींचने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। रेखा जी की बात सुनकर अमन रुक जाता और वह कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वह प्रिया को देखकर इतना बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसीलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अमन की बात सुनकर प्रिया भी उसे बोलती है कि मेरा भी आज मूड अच्छा है और तुमसे बात करके खराब नहीं करना चाहती हूँ। इतना बोल वह सृष्टि की तरफ देखती है और उससे बोलती है, भाभी चलिए हम नाश्ता करने चलते हैं। प्रिया की बात सुनकर सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही अमन उससे पूछता है, ये कौन है और तुम इन्हें भाभी क्यों बोल रही हो। अमन के पूछने पर वहां पर खड़े किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अमन को कैसे समझाएं। सबको शांत देखकर सृष्टि ने सोचा कि वह खुद ही अमन को अपने बारे में बता दे। इतना सोच वह जैसे ही कुछ बोलती उसे पहले पीछे से अर्जुन की आवाज आती है। कैसा है छोटे, अर्जुन की आवाज सुनकर सब लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तो वहीं अमन अर्जुन को देखकर जल्दी से भागता हुआ गले लग जाता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं। अमन की बात सुनकर अर्जुन उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आज आने वाला था। अर्जुन के पूछने पर अमन उससे अलग होते हुए बोलता है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं होता है मुझसे बात करने की, तो मैं आपको कैसे बताता। अमन के बोलने पर अर्जुन उसे बोलता है, मुझे माफ करना, वो कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया कि तुझसे बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अर्जुन की बात सुनकर अमन बोलता है, अच्छा वो सब जाने दीजिए। फिर एकदम से प्रिया की बात याद आते ही वह पीछे मुड़कर सृष्टि को देखता है और अर्जुन से पूछता है, भाई ये कौन है और प्रिया इन्हें भाभी क्यों बोल रही थी। अमन के पूछने पर सब लोग अर्जुन को देखने लगते हैं, क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि वह अमन को संभाल लेगा। सबको अपनी ओर देखता देखकर अर्जुन अमन से बोलता है, तू पहले बैठ फिर मैं तुझे बताता हूँ, और हाँ पूरी बात जानने के बाद ही कुछ रिएक्ट करना। अर्जुन के बोलने पर अमन सोफे पर बैठ जाता है और फिर सभी लोग भी बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अमन बोलता है, भाई अब तो बता दो, मुझसे सस्पेंशन बर्दाश्त नहीं होता है। अमन के बोलने पर अर्जुन सृष्टि की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि इसका नाम सृष्टि अर्जुन सिंघानिया है। अर्जुन की सिर्फ इतना ही बात सुनकर अमन समझ जाता है कि क्यों प्रिया इन्हें भाभी बोल रही थी, क्योंकि ये अर्जुन की वाइफ है। अमन को अर्जुन की बात सुनकर शौक लगता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसने तो सोचा था कि वह जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस इंडिया आएगा तब वह अर्जुन की शादी की तैयारी अपने हाथों से करेगा। लेकिन उसको कहाँ पता था कि वह जब यहाँ आएगा तो उसको पता चलेगा कि उसका सपना बस एक सपना बनकर रह जाएगा। ऐसा नहीं था कि वह अर्जुन के शादी हो जाने से उसे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि वह खुश था, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि किसी ने भी उसे अर्जुन के शादी वाली बात नहीं बताई। आखिर वह सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता था तो वह था अर्जुन ही, क्योंकि अर्जुन उसे हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करता था और उसी ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अमन को कुछ न बोलता देख सब लोगों को टेंशन होने लगता है। सृष्टि भी अमन को ऐसे देखकर उदास हो गई थी। अर्जुन उसको शांत देखकर बोलता है, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है और हम तेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मुझे भी शौक लगता। अर्जुन की बात सुनकर फाइनली अमन अपने सेंसेस में वापस लौटता है और बोलता है, भाई ऐसा भी क्या हो गया था कि आपको इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी, और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आपको तो पता है ना कि मुझे सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वह है आपकी खुशी, और आपने ये जानते हुए भी मुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं किया। आखिर क्यों भाई क्यों। अमन की बात सुनकर सृष्टि समझ गई थी कि क्यों कल रेखा जी इतना परेशान थी, क्योंकि उन्हें अमन की ही चिंता थी कि जब उसे अर्जुन की शादी वाली बात पता चलेगा तो वह क्या करेगा। और आज की दुनिया में जहां एक भाई दूसरे भाई को सिर्फ पैसे के लिए मारने की कोशिश करता है, तो वहीं अमन और अर्जुन एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे की खुशियों के लिए सोचते हैं। वह यही सब सोच ही रही थी कि तभी अर्जुन की आवाज आती है। वह अमन से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुझे मेरी कितनी परवाह है, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि उस वक्त जो सही लगा वो करना पड़ा, और मुझे भी इस शादी के बारे में नहीं पता था। और रही बात तुझे नहीं बताने की, तो मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और हमने सोचा था कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद तुझे इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन तूने कल अचानक ही अपने आने के बारे में बताया, तो हमने सोचा कि जब तू आ जाएगा तो बताएंगे। अर्जुन का बात पूरा होते ही रेखा जी बोलती है, बेटा इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, उसने ये शादी मेरे कहने पर किया था। क्या अपनी माँ की बात सुनकर अमन समझ जाएगा। जानने लिए पढ़ते रहिए लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।